बिहार के मधुबनी लोकसभा सीट के क्या हैं आंकड़े, क्या होगा जातीय समीकरण और किस आंकड़े के सहारे यहां से कौन सा पार्टी जीतने वाला है, आइए हम आगे जानते हैं। मधुबनी सीट पर हुकुमदेव नारायण यादव खिलाते रहे हैं कमल। क्या जातीय जनगणना से इस बार बिगड़ेगा खेल? मधुबनी सीट को बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव का गढ़ कहा जाता है। इस सीट से सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड हुकुमदेव नारायण नाम के है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और आज इस चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे मधुबनी लोकसभा सीट के आंकड़े का। ऐतिहासिक आंकड़े क्या है, इसके जातीय समीकरण क्या होंगे और यहाँ इस बार कौन बाजी मारने वाला है। बिहार के मधुबनी जिला का इतिहास काफी पुराना है। 1972 से पहले तक यह क्षेत्र दरभंगा जिले का हिस्सा हुआ करता था। कहा जाता है मां सीता का जन्म मधुबनी की सीमा पर स्थित सीतामढ़ी में हुआ था। महाभारत काल में पांडवों के अपने अज्ञात काल के कुछ वर्ष यहीं पर छिपकर बिताए थे। मौर्य, शुंग, कण्व और गुप्त शासकों ने यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का विस्तार मधुबनी और दरभंगा दो जिलों में है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 4 सीटें मधुबनी जिले की हैं जबकि 2 सीटें दरभंगा की हैं। 1976 से पहले यह क्षेत्र जयनगर लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अपने चुनावी इतिहास के शुरुआती दिनों में यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा। इसके बाद यह वामपंथियों का गढ़ बन गया। मौजूदा दौर में यहाँ बीजेपी का कब्जा है। मधुबनी सीट को बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव का गढ़ कहा जाता है। इस सीट से सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड हुकुमदेव नारायण यादव के नाम है। हुकुमदेव नारायण यहां से 5 बार सांसद बनकर संसद भवन पहुंच चुके हैं। मौजूदा समय में उनके बेटे अरुण यादव यहां से सांसद हैं। 2019 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इस सीट का सामाजिक समीकरण या कहें जातीय समीकरण भी बड़ा ही दिलचस्प है। इस सीट पर ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर करीब 2,70,000 ब्राह्मण हैं। यादव 2,35,000, मुस्लिम करीब 2,15,000, अति पिछड़ा करीब 6,10,000, दलित करीब 2 लाख, कोयरी करीब 1,10,000 हैं। मधुबनी चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग के अलावा ये जिला मखाना, आम, लीची, धान, ईख उत्पादन के लिए भी बहुत मशहूर है। पिछले चुनाव में यहाँ बीजेपी के अरुण यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी बद्री कुमार पूर्वे को मात दी थी। अरुण कुमार को 5,95,843 वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन में यह सीट वीआईपी के हिस्से में आई थी और वीआईपी के बद्री कुमार को सिर्फ 1,40,903 वोट ही मिले थे। इस तरह से बीजेपी प्रत्याशी ने करीब 4 लाख वोटों से जीत का फासला रखा था। हालांकि जातीय जनगणना के चलते इस क्षेत्र के समीकरण काफी बदल चुके हैं और मौजूदा दौर में कोई भी दल जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकता है। इस क्षेत्र में यादवों की संख्या सबसे ज्यादा होगा और दूसरे नंबर पर ब्राह्मणों की संख्या होगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सा पार्टी, कौन सा उम्मीदवार इस सीट से चुनाव जीतता है। ये सीट फिर से बीजेपी के झोली में जाती है या फिर यहाँ से इंडिया गठबंधन के या कहें राजद का कोई उम्मीदवार यहां से उतर सकता है। जिस प्रकार से राजद नेताओं का वहां आना जाना हो रहा है, इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजद भी इस सीट को अपने पाले में लेने को तैयार है। बाकी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि इस बार ये सीट किसके खाते में जाने वाली है, बीजेपी या इंडिया गठबंधन के किसी अन्य पार्टी के खाते में। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।